जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की काबीना का इजलास जिसका इंतखाब किया गया है पहलगाम इलाके के अंदर, यहाँ पर आज होने जा रहा और आज दोपहर जब ये मीटिंग होगी तो इस सिलसिले में तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। आज पहलगाम, कल गुलमर्ग के अंदर तमाम तैयारियाँ इस हवाले से और इस बीच मुख्तलिफ हिस्सों से जो पहले से तैयारियां की जानी थी वो कर ली गई हैं। आज जब इजलास पहलगाम के अंदर रखा गया है तो तमाम वुज़रा, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, सीनियर अफसरान जिनको कल गुलमर्ग के अंदर तैयारियां करने के लिए कहा गया है वो ऑलरेडी तारीख तय हो चुकी है, लेकिन उससे पहले वो मकाम जहां पर 26 शहरियों की जान गई, 22 अप्रैल 2025 को एक महीने बाद इस तरीके से इजलास रखा जाएगा, शायद ही किसी ने तसव्वुर नहीं किया होगा और ये पहला ऐसा मौका होगा जब जम्मू या श्रीनगर में वज़ीर आला के रेजिडेंस से हटकर कोई मकाम चुना गया हो जहां पर इस तरीके से एक बड़ी मीटिंग या इजलास रखा गया हो। आज जब मीटिंग होगी तो ज़्यादा तवज्जो सयाहत पर हो सकती है और सयाह इस इलाके में आएँ, खूबसूरत वादियों से लुत्फ़अंदोज़ हों, डर और खौफ का माहौल ख़त्म हो चुका है। ये भी एक वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार की तरफ से है। दूसरी, पहलगाम के अंदर ये इजलास इस हिसाब से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होनी है और उसके लिए एक अहम रूट, एक जो बालतल वाला रास्ता और दूसरा पहलगाम वाला, उसके लिए भी तैयारियों का जायज़ा लिया जा सकता है और इंतज़ामी ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि कई महकमों की तरफ से प्रपोजल्स दिए गए हैं, उन पर गौर व खौज हो सकता है कि उनको आज मंजूरी मिले। डीएबी एजेंडा में शामिल किया गया है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन में इस पर बात होगी और इस सिलसिले में सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सारे मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सीएम के धीरज गुप्ता, इसके अलावा कुछ इंतज़ामी सेक्रेटरीज जो पहले से जिनकी जानिब से एजेंडा आइटम्स तैयार की गई हैं वो पहलगाम एडवांस में ही पहुंच चुके हैं जहां आज इजलास होना है। कैबिनेट मिनिस्टर, इसके बाद जब कैबिनेट मीटिंग होगी और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग होनी है मिनिस्टर्स के साथ, चीफ मिनिस्टर की टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ और सेक्रेटरीज के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, सीनियर अफसरान जो गुलमर्ग के हैं उनके साथ भी आज के बाद कल का इजलास, उस पर भी नजर, यानी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन इस हिसाब से भी कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दोबारा से सयाहत को जो शदीद किस्म का धचका लगा है उससे बाहर निकल कर बहाल दोबारा किया जाए, पटरी पर चीज़ों को लाया जाए और दीगर कुछ मामला भी है। डेयरनेस अलाउंस यूनियन टेरिटरी के अंदर एम्प्लॉयज़ का एक मसला है, पेंशनर्स का मसला है, 1 जनवरी 2025 से ये कैबिनेट के आज के एजेंडा में शामिल हैं जो ज़राए बताते हैं और हो सकता है कि डीए के मुतालिक फैसला लिया जाए, इसको भी क्लियर कर दिया जाए। 2% डीए जो ड्यू है अभी भी सरकारी मुलाजमीन का, पेंशनर्स का 1 जनवरी 2025 से, इसके अलावा कई डिपार्टमेंट्स जिन्होंने ऐसे प्रपोजल्स दिए हैं आज सरकार की जानिब से उनको भी हरी झंडी मिल सकती है, मंजूरी मिल सकती है। दोनों सेंट्रल और यूटी गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिशें कर रहे हैं कि सयाहों की वादी कश्मीर में और जम्मू में वापस आएँ, वापसी हो, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सीधा पहलगाम चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फ़िदा हुसैन हमें पहलगाम से ज्वाइन कर रहे हैं। आज होने वाले इजलास के मुतालिक क्या मज़ीद तफसीलात आपके पास हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं पहलगाम के अंदर और फ़िदा क्या बुनियादी मकसद आज, चूँकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा सीएम के रेजिडेंस पर श्रीनगर या जम्मू में ये इजलास हुआ करता था, लेकिन पहलगाम का चुनना क्या एक वाज़ेह पैगाम है कि सब कुछ ठीक है, सयाह भी वापस लौटें, लोग आएँ, रौनकें दोबारा से बहाल हों, इसलिए वज़ीर आला की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया और उनकी कैबिनेट की जानिब से? देखिए, एक फिल्म है आ अब लौट चले, जी हाँ बिल्कुल, मुझे वो फिल्म आज याद आ रही है कि जो सैलानी है उनके लिए यही मैसेज है कि आप आइए, हम आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। काबीना मीटिंग है यहाँ पर, बिल्कुल पहलगाम आज सजा हुआ है काफी दिनों के बाद, जहाँ पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन हमें बायसरन भी भूलना नहीं है। बायसरन में जहाँ निहत्ते सैलानियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनको जांबाग किया गया, पूरा मुल्क उस वक्त सदमे में था और पूरे मुल्क की एक ही आवाज थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो सैलानी है या जो यहाँ के होटलियर्स है, जो यहाँ के टैक्सी स्टैंड्स है, जो यहाँ के पोनी वालास है, सबसे बड़ा झटका अगर लगा है तो वो टूरिज्म महकमा को लगा है, वो टूरिज्म को लगा है और किसी की नजर ना लगे, शायद वो नजर भी लग गई है। और यहाँ पर जहाँ पर एक कमरा भी नहीं मिलता था, अगर आप सिफारिशें भी लाते तब भी जाके आपके पास एक रूम अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन
आज पूरा होटल जो है खाली पड़ा हुआ है, दुकानों पर खरीदार नजर नहीं आ रहे। अगर खरीदार कोई नजर आ रहा है तो वो मकामी लोग ही है, लेकिन मकामी लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है। मैं अगली खबर में उस पर जरूर आऊंगा कि इस वक्त जो रौनकें होनी चाहिए थी सीजन में, बदकिस्मती से वो नहीं है। आज के इजलास के मुतालिक जरा बताइएगा, इजलास के लिए एजेंडा क्या है, कोई मजीद कंफर्मेशन इस पर हुई है? और खबरें ये भी हैं कि टॉप ऑफिशियल्स पहलगाम एडवांस में ही पहुंच चुके हैं। कहां पर यह इजलास रखा गया पहलगाम के अंदर? देखिए, पहलगाम क्लब है जहां पर कल एमएलए पहलगाम अल्ताफ कलूबी थे। उन्होंने कल एक मीटिंग ली, जायजा मीटिंग ली, और उसके बाद उन्होंने जब हमारे साथ बात की तो उन्होंने यही कहा कि कल उमर अब्दुल्ला यहां पहुंच रहे हैं और उनके साथ पूरा काबीना पहुंच रहा है। जैसे आपने अपने आगाज में भी बता दिया कि जम्मू और श्रीनगर के रिहाइश गाह के बाहर आज उमर अब्दुल्ला यहां पहुंच रहे हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गुरेज में भी जब यहां पर 2008 में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी थी, मखलूद सरकार बनी थी, तब भी उमर अब्दुल्ला केरन गए थे और वहां पर काबीना इजलास बुलाया था। लेकिन आज के इस इजलास पे सबसे ज्यादा नजरें है, मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए है क्योंकि एक तरफ से सैलानी नजर नहीं आ रहे हैं और उनको यहाँ पर लाने के लिए एक मैसेज आएगी कि हाँ, यहाँ पर पूरी काबीना पहुंची है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज पहुंच गए हैं, यहाँ पर सभी ऐसे ऑफिशियल्स पहुंच गए हैं और अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, होटलियर्स कोशिश कर रहे हैं, आम लोग कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जाकर कि आप आइए, हम यहाँ पर मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। जब हम आज की बात कर रहे हैं तो क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 3 जुलाई से, और जाहिर सी बात है कि अमरनाथ यात्रा इस मीटिंग का अहम एजेंडा होगा, तो क्या अभी तक अमरनाथ यात्रा के हवाले से कोई तैयारियां शुरू हो गई है? और जो आम लोग हैं वो इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? क्या एक उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा से शुरुआत होगी और फिर हम देखेंगे जो सयाहत है वो पूरी तरह से बहाल होगी? जाहिर सी बात है, क्योंकि बोले के दर्शन करने के लिए जब यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब जम्मू के भगवती नगर से पहला जत्था पहुंचेगा, वहां पर पूरा जम्मू जब गूंज उठता है बम बम बोले के नारों से, और वो यहाँ पे पहलगाम पहुंचकर यहाँ पर रात भर जो है पूजा होती है, अगले दिन निकलते हैं। ऐसा ही गांदरबल से भी होता है, लेकिन सबकी नजरें, इसलिए मैंने आगाज में भी बता दिया, आज की मीटिंग पर है। क्या उमर अब्दुल्ला कोई फैसला लेते हैं कि क्या आज की इस मीटिंग से बाहर जब लेंगे तो क्या कोई अच्छी मैसेज यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को लेकर? ठीक है फिदा, आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा पैगाम अपने आप में यही है कि उस मकाम का इंतखाब किया गया है इजलास के लिए जहां 30 दिन पहले खून की होली खेली गई थी एक वादी के अंदर।